नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ABAG टॉक्स में। आज हम बात करेंगे SIR के बारे में। क्या है SIR, क्यों है यह चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या की है इस पर टिप्पणी और बिहार में चल रही पूरी प्रक्रिया के बारे में। SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टोरल रोल्स में समय समय पर किया जाने वाला अपडेट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 में यह प्रावधान है कि संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के संचालन के लिए मतदाता सूची की तैयारी का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगा। वहीं भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक को मतदाता सूची में खुद को पंजीकृत करने का अधिकार है। यह पूरी प्रक्रिया यानी कि मतदाता सूची की तैयारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत किया जाता है। इस एक्ट के सेक्शन 21 डील करता है रिप्रेजेंटेशन, रिवीजन और उसके प्रिपरेशन क्या, और यह पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है कि वो समय समय पर इस मतदाता सूची को रिवाइज करे। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव इस वर्ष के अंत में होना तय है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिनमें मुख्य है ADR के द्वारा दायर की गई याचिकाएं। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। 10 जुलाई को 2 बेंच के जज ने सुनवाई करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिया कि वो महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जो वेरीफाई करने के लिए आवश्यक हैं उनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी सम्मिलित करें। 21 जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्टिकल 326 के अनुसार यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है कि वह सभी नागरिकों का मतदाता सूची में नामांकन के लिए उनकी नागरिकता को वेरीफाई करे, और उसने यह भी साफ किया कि अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। लाल बाबू हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल न्यू एप्लीकेंट्स को ही अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, न कि पहले से सूचीबद्ध लोगों को। जबकि इस बार के ऑर्डर के अनुसार 1 जनवरी 2003 के बाद जो भी मतदाता सूची में सूचीबद्ध हुए हैं उन्हें अपने जन्म स्थान और उम्र से संबंधित दस्तावेज जमा करने हैं। इसके साथ ही एक और केस का जिक्र किया है जो इंद्रजीत बरुआ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1985 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतदाता सूची में सूचीबद्ध होना नागरिकता का एक प्रमाण है और अगर इसे किसी भी तरीके से अगर डिसअप्रूव करना है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ऑब्जेक्टर की होगी। जबकि 24 जून 2025 के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार अगर किसी भी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो वह मतदाता जो उस इन्यूमरेशन फॉर्म में साइन किया है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा और वो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में सभी राजनीतिक दलों और ADR से कहा कि अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की गलती दिखाई देती है तो आप 15 ऐसे लोगों को लेकर के आइए जिनको फॉल्सली डिक्लेयर किया गया है, इधर डिसीज्ड और एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिनों के अंदर उनका ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं करता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा एंड इट विल सेट असाइड द एंटायर एक्सरसाइज इन बिहार। अब बात करते हैं बिहार में की गई इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में। इस प्रक्रिया में टोटल 7.90 करोड़ मतदाता पहले से सूचीबद्ध थे, जिसमें से 7.23 करोड़ मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा किया है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इसको डिजिटली अपलोड भी किया जा चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के चुनाव कर्मियों के साथ ही साथ 12 राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के लोग, साथ में वॉलंटियर्स और नगर निगम और नगर निकाय के कर्मचारियों ने भी सहयोग प्रदान किया है। 65 लाख लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं किया है, जिसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि या तो उनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी संख्या लगभग 22 लाख है, या तो उनका रजिस्ट्रेशन एक स्थान से ज्यादा जगहों पर है, जिनकी संख्या 7 लाख बताई गई है, और जो लोग माइग्रेट हो गए हैं या फिर जो अनट्रेसेबल है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 35 लाख बताई गई है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए इसमें समय दिया गया है 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 सितंबर को एक फाइनल लिस्ट अपना प्रसारित कर देगा। अब आपको अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।
भारत के इस समय वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं। भारतीय दैनिक समाचार पत्र में एक छपे खबर के मुताबिक 5 जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के अन्य राज्य के इलेक्टोरल अफसर्स को भी ये निर्देश जारी कर दिया है कि वहां भी अब SIR की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा टॉपिक जरूर बताएं और अपना प्यार देते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।